Friends, so now we are going to discuss derivative. What is derivative market, right? In previous video we had discussed cash market. Now we are going to discuss derivative. In derivative there are two types of instruments. थोड़ा ऐसा लगेगा नया नया है जिन्होंने अभी तक सुना नहीं है, पर इसमें दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. वन इज नोन एज फ्यूचर and another is known as options. We are going to discuss this in detail, especially what is future, what is options and all that, because in derivative markets there are some strike prices and all that things. बराबर, तो हम देखेंगे एक एक चीज को देखेंगे. तो अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो वापस खाली इस वीडियो में फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट वीडियो हमारा जब होगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, राइट. तो अभी हमारा पूरा फोकस कहां पर है? फ्यूचर पे, राइट. किसके फ्यूचर पे? हमारे? ना हमारे नहीं. स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव के अंदर ये फ्यूचर जो भी है, तो फ्यूचर जो भी है उस फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे होती है, किस तरह से फ्यूचर जो भी है उसमें हम पैसा बना सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? ऑप्शंस के बारे में. फ्रेंड्स, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर हम जो काम कर सकते हैं उसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है? तो वो है आप कम पैसों में काम कर सकते हो. अब आप कहोगे कम पैसों में काम कर सकते हैं मतलब, समझा रहे हो. डेरिवेटिव मार्केट के अंदर एक टर्म होती है मार्जिन. रिपीट कर रहा हूं, एक टर्म होती है. क्या टर्म है? मार्जिन. अब ये टर्म जो है मार्जिन, उस मार्जिन टर्म को समझते हैं कि मार्जिन टर्म क्या होती है. एक एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूं. सपोज कीजिए कि आपको रिलायंस के 250 शेयर्स खरीदने हैं. कितने? 250 शेयर्स. किसके? रिलायंस के. और रिलायंस का प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 2000 CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2000. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर रिलायंस के 250 शेयर्स आपको खरीदने हैं तो उस सर्कमस्टेंसेस में आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? तो आपका आंसर होगा 250 इंटू 2000, मतलब कि हमें टोटल कितना पे करना पड़ेगा? तो वी आर सपोज टू पे 5 लाख रुपीज. एम आई राइट? यस. पर अगर मान लो कि आपको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं और वो फ्यूचर में खरीदने हैं. किस में खरीदने हैं? फ्यूचर में, मतलब कि कैश मार्केट में नहीं, डेरिवेटिव मार्केट में खरीदने हैं. तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, आपको वहां पर 250 रुपीज, रादर 250, ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 2000, ये क्या हो गया? CMP प्राइस इनटू 16%. इसको बोलते हैं मार्जिन. इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन, राइट. इतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा, जो होता है तकरीबन 80,000 रुपीज, राइट. ये कितना होता है? 80,000 रुपीज. सो फ्रेंड्स, आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि जहां पर आपको 5 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, वहां पर अब आपको 5 लाख रुपया नहीं देना है. आपको कितना देना है? 80,000 रुपीज ही खाली आपको पे करना है. सो है ना कमाल की चीज, राइट. इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि कम पैसे लगते हैं. ठीक है, आपके पास पैसे कम है तो भी आप क्या कर सकते हो? तो आपके पास पैसे कम हो तो भी आप फ्यूचर के अंदर काम कर सकते हो. जहां 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती थी वहां वो काम खाली 80,000 में होता है. और इस 80,000 को हम क्या कहेंगे? मार्जिन. एक्सचेंज आपके पास से क्या मांगता है? मार्जिन मनी मांगता है. और ये मार्जिन मनी पे करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? तो इस तरह से अलग अलग कंपनीज के हम फ्यूचर खरीद सकते हैं. और उसमें होता है लॉट साइज. क्या होता है? लॉट साइज. तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इसके अंदर आपको खाली फ्यूचर समझाऊंगा, तो मैंने आपको अभी एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर दी, और वो टर्म क्या थी? लॉट साइज. व्हाट इज लॉट साइज? फ्रेंड्स, फ्यूचर मार्केट का जो लिमिटेशन है वो एक ही है कि अगर आपको कोई भी डेरिवेटिव का शेयर खरीदना है, वैसे टोटल 192 शेयर्स है जिसको आप खरीद सकते हो इन डेरिवेटिव मार्केट. इन डेरिवेटिव मार्केट देखो, कैश मार्केट के अंदर तो 5000 से ज्यादा की स्क्रिप्ट्स है, पर इसमें खाली 192 स्क्रिप्ट्स इन्होंने दी हुई है जो डेरिवेटिव में है. मतलब आपको फ्यूचर खरीदना हो तो इन्हीं 192 स्क्रिप्ट का खरीद सकते हो और किसी का नहीं.
तो अगर आप ये 192 स्क्रिप्ट जो भी है उसमें से कोई भी स्क्रिप्ट खरीदना चाहते हो तो उसमें एक और लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है? लॉट साइज। एक्सचेंज जो भी है, एक्सचेंज का मतलब एनएससी और बीएससी, एक्सचेंज जो भी है उन्होंने इसके लॉट साइज डिसाइड करके रखे हुए हैं कि अगर आपको रिलायंस खरीदना है, इफ यू वुड लाइक टू बाय रिलायंस, तो रिलायंस अगर आपको खरीदना है तो कंपल्सरीली रिलायंस के आपको 250 शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे। अगर रिलायंस के आप 250 शेयर्स नहीं खरीदते हो, इफ यू आर नॉट गोइंग टू बाय 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस, तो आप फ्यूचर नहीं खरीद सकते हो। सेम मैनर में अगर आपको एलएनटी के शेयर्स खरीदने हैं, लार्सन एंड टुब्रो के शेयर्स खरीदने हैं, तो मिनिमम 300 शेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे, राइट। तो टोटल 192 स्क्रिप्ट्स है, जिसका एक्सेल सीट ऐसा होगा तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है, इफ एनीबॉडी रिक्वायर्ड लॉट साइज के साथ। तो यहां पर फ्यूचर में ये होता है कि कंपलसरी है कि आपको एक पर्टिकुलर लॉट ही खरीदना पड़ेगा, ये इसका लिमिटेशन है। फायदा ये है कि ये पूरा लॉट खरीदने के लिए जो पैसा देना पड़ता है उतना पैसा आपको देना नहीं है, आपको उसका फक्त और फक्त 16% देना है, ये उसका बेनिफिट है। अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो तो आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, पर फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू बाय अ लॉट, और इसी के मल्टीपल में दूसरे शेयर्स भी खरीदने। जैसे रिलायंस है तो आप 250 खरीदोगे, उसके बाद फिर रिलायंस खरीदने की इच्छा हुई तो अब 250 नहीं, अब आपको सीधा लेना पड़ेगा 500, एक और इच्छा हुई तो फिर 750। इन शॉर्ट जो भी चलेगा वो 250 प्लस करके ही चलेगा, राइट। तो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आपके लिए अच्छा ये है कि आपको मार्जिन ही पे करना है, बुरा ये है कि आपको खरीदना लॉट ही है, मतलब एक बल्क में ही आप खरीदोगे। तो दो टर्म आपको डेरिवेटिव मार्केट के समझ में आ गए होंगे, एक है मार्जिन, दूसरा है लॉट साइज। अब तीसरे टर्म की ओर हम जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरी। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपायरी? एक्सपायरी का मतलब क्या होगा? एक्सपायरी मतलब आपका जो भी आपने फ्यूचर खरीदा है उस फ्यूचर का एक पर्टिकुलर टर्मिनेशन डेट होगा। क्या डेट होगा? टर्मिनेशन डेट, मतलब कि एक्सपायरी होगी। उस पर्टिकुलर डेट को आपको, अगर आपने फ्यूचर बाय किया है, क्या किया है? बाय किया है, तो आपको सेल करना पड़ेगा, और अगर आपने पहले फ्यूचर सेल किया था तो आपको उसको बाय करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मतलब कि आप बाय भी नहीं करते हो या सेल भी नहीं करते हो, तो इवेंचुअली आपको अगर सेल किया होगा तो डिलीवरी देनी पड़ेगी, और अगर बाय किया होगा तो उसकी डिलीवरी आपको रख लेनी पड़ेगी। मतलब आपको उसके बाद पूरा पैसा देना पड़ेगा। जो 5 लाख के सामने 80,000 था वो 80,000 रहेगा नहीं, वो पूरा 5 लाख आपको पे करने की बारी आएगी, राइट। तो ये एक्सपायरी होती क्या है? तो हमारे वहां डेरिवेटिव मार्केट के अंदर 3 मंथ्स एक्सपायरी चलती है। कितनी? 3 मंथ्स एक्सपायरी, राइट। तो ये 3 मंथ्स एक्सपायरी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 मंथ्स एक्सपायरी? 3 मंथ्स एक्सपायरी क्या है उसको समझते हैं। 3 मंथ्स एक्सपायरी जो भी आपकी है वो किस तरह से है? तो ये अप्रैल का महीना चल रहा है, राइट। सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपकी एक्सपायरी जो आएगी वो लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल। साथ में अप्रैल के बाद का महीना कौन सा है? मई। तो मई में भी वही रहेगा, लास्ट थर्सडे ऑफ मई। अप्रैल, मई, उसके बाद कौन सा महीना रहेगा? जून। तो वो आएगा आपका लास्ट थर्सडे ऑफ जून, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स आपके पास जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी 3 मंथ्स की एक्सपायरी रहती है। आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सी एक्सपायरी का फ्यूचर खरीदना है। अगर आपने अप्रैल के एक्सपायरी का फ्यूचर खरीदा है तो अप्रैल का जो आखिरी गुरुवार होगा उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको स्क्वायर्ड अप करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने बाय किया है तो आपको सेल करना है, और अगर आपने सेल किया है तो आपको बाय करना है। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने बाय किया है तो आपको सेल करना है, और अगर आपने सेल किया है तो आपको बाय करना है, राइट। आप चाहो तो मई का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, आप चाहो तो जून का ले सकते हो। जैसे हम मई के महीने में आ जाएंगे तो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन हो जाएगा, जैसे हम जून के महीने में आएंगे तो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन हो जाएगा, राइट। तो 3 महीने तक ये एक्सपायरी चलती है। इफ यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द एक्सपायरी और वुड लाइक टू गो इन डीप, then you can just WhatsApp us or just contact us
we will make a video on this also and will share the same with you, right? तो आपको 3 टर्म्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, वो वापस तीनों के तीनों टर्म्स में आपको बता रहा हूं। नंबर 1 हमने डिस्कस किया मार्जिन, राइट? तो मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू CMP। ये नंबर ऑफ शेयर्स मतलब ये पर्टिकुलर लॉट ही होगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, राइट? तो लॉट साइज जो भी होगी वो यहां रहेगी, इनटू CMP, राइट? इनटू 16.67%। जब आप ये करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जब आप ये करोगे तो आपको मिल जाएगा मार्जिन में आपको कितना पैसा भरना है। मार्जिन में आपको कितना पैसा भरना है, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लॉट साइज। लॉट साइज जो भी है वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। लॉट साइज जो भी है वो आपको एक्सचेंज दे ही देता है, राइट? डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। थर्ड थिंग, एक्सपायरी डेट। थर्ड थिंग इज व्हाट? एक्सपायरी डेट, राइट? सो एक्सपायरी डेट जो भी है वो भी फिक्स है, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। अगर मान लो कि लास्ट थर्सडे हॉलीडे हुआ तो लास्ट थर्सडे, अगर हॉलीडे होगा तो लास्ट वेडनेसडे, राइट? अदरवाइज लास्ट थर्सडे, ठीक है? तो हम लोगों ने जो टर्म्स देखे, मार्जिन, लॉट साइज और एक्सपायरी, राइट? अब ऑब्वियस है प्रॉफिट कैसे होगा? अगर आपने मान लो 2000 की CMP पे खरीदा है और 2050 की CMP पे आप बेचोगे, मतलब प्राइस पे आप बेचोगे, तो 50 रुपया इंटू 250, राइट? 250 इंटू 50 वो आपका मुनाफा होगा। अब मजेदार क्या होगा उसमें? मजेदार ये होगा कि आपने पे 80,000 किए थे, आपने पे कितना किया? 80,000, राइट? अब आपने 2000 में खरीदा, ये आपका खरीदा हुआ भाव, राइट? परचेज प्राइस, ये आपका क्या है? परचेज प्राइस। तो आपने खरीदा कितने में? तो आपने खरीदा 2000 में। आपने सेल कितने में किया? 2050 में आपने उसको क्या किया? सेल किया, बेचा, राइट? तो ये आपका सेल हो गया, राइट? सेल प्राइस। दोनों के बीच का डिफरेंस है 50, और रिलायंस की अगर हम बात करें तो उसका लॉट साइज कितना है? 250। तो यहां पर आपको 12,500 का क्या हो गया? प्रॉफिट। यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 12,500। अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न गिनो तो कितना रिटर्न निकला? 12,500 डिवाइडेड बाय 80,000, डिवाइडेड बाय 80,000। अप्रोक्सीमेट अगर आप इसका रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो ये करीब आपके 15% के आजू बाजू, 14.5% टू बी प्रिसाइज, उतना आपका रिटर्न निकलता है, राइट? सो यहां पर 80,000 के इन्वेस्टमेंट पे हम कितना कमा रहे हैं? 15% जितना रिटर्न हम क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको अभी खाली ये चीजों को समझना है, और उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, जब ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन हो सकता है, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद ही आप कीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स है। ये उल्टा भी हो सकता है कि 2000 में खरीदा हो, आपको 1950 में बेचना पड़े तो आपके 12,500 रुपया नुकसान भी करवा सकता है, राइट? सो हमें अभी तो कुछ करना नहीं है, अभी तो आप सारी टर्म्स को थोड़ा अच्छे से समझ लो, ताकि आपको मार्केट, जिस मार्केट में हम काम करना चाहते हैं, जिसको हम समझना चाहते हैं, उसकी एक अच्छी खासी आपको जानकारी मिल जाए, राइट? ये सारी चीजें मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, ठीक है? एक सेशन इसके बाद रिकॉर्ड करूंगा जिसमें आपको अलग अलग लॉट साइजेस वगैरह वगैरह जो भी है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर वापस रिपीट कर देता हूं, आखिरी बार हमने देखा मार्जिन, लॉट साइज, और एक और कंसेप्ट हमने देखा, दैट कंसेप्ट इज दैट ऑफ द एक्सपायरी, राइट? ये 3 कंसेप्ट जो भी है वो हमने डिस्कस किए, जो फ्यूचर में काम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये वीडियो आपको काम लगेगा, आपको यूजफुल रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी रिकॉर्ड करूंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑप्शंस, वो भी डेरिवेटिव मार्केट का ये हिस्सा है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑप्शंस आल्सो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।